जब तुम पढ़ते थे या अगर अभी पढ़ रहे हो, तो क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक क्लास दूसरी के खिलाफ हो या कि सबसे होशियार छात्रों की खिलाड़ियों से कोई दुश्मनी हो? खैर, अगर तुम खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हो तो फिर ये सारांश सुनो। स्पॉइलर अलर्ट। कहानी सैनयोंग हाई स्कूल से शुरू होती है, जो शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूलों में से एक है। इसके इतना लोकप्रिय होने की वजह यह है कि ये 2 कैंपस में बांटा हुआ है। दक्षिण कैंपस, जो खेलों को समर्पित है, उसका नेतृत्व ली ही करता है, जो एक ताकतवर लड़का है और आक्रामक होने के लिए मशहूर है। और उत्तर कैंपस, जो साहित्य और विज्ञान को समर्पित है, उसका नेतृत्व निंग जेयू करता है, जो सबसे ऊंचे अंक पाने वाला छात्र है। उत्तर कैंपस के छात्र अच्छे अंक लाने और स्कूल का गौरव बनने में लगे रहते हैं, जबकि दक्षिण के छात्र अपनी रुखाई और कम बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। ये विभाजन दोनों कैंपस के बीच बहुत खराब संबंध पैदा कर देता है। दोनों के मन में मौजूद पूर्वाग्रहों की वजह से एक दिन युआन काइशी, जो उत्तर कैंपस में दूसरी सबसे अच्छी रैंक वाली छात्रा है और सुंदरता व बुद्धिमत्ता का मेल है, दूसरे वर्ष के छात्रों की गुणवत्ता पुस्तिकाएं ढूंढने के लिए दक्षिण कैंपस जाती है। लेकिन वो तुरंत देखती है कि 4 पुस्तिकाएं गायब हैं, जो ली ही और उसके 3 दोस्तों की हैं, जिन्होंने उन्हें छिपा रखा था। हालांकि कुछ ही सेकंड में कैक्सी उन्हें ढूंढ लेती है और गायब पुस्तिकाएं उठा लेती है। ली ही और उसके साथी उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से डरती नहीं है, इसलिए वो चली जाती है। तभी लड़कों में से एक उसे पैर अड़ा देता है, जिससे वो ठोकर खा जाती है। लेकिन किस्मत से ली ही उसे संभाल लेता है और इस तरह वो गिरने से बच जाती है। और उसी दौरान वो गलती से स्कूल के लाउडस्पीकर का बटन दबा देता है, इसलिए सभी छात्रों ने वो पल सुन लिया जब वो उसे कहती है कि वो बेवकूफ और घिनौना है। कुछ मिनट बाद पैन हाओ, जो कैशी का सहपाठी है, उसे बताता है कि ली ही के साथ उसकी लड़ाई सबने सुन ली थी, जिससे उत्तर कैंपस के छात्र सोशल मीडिया पर ली ही का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे तो उसकी तुलना जेयू से भी करने लगते हैं, जो बचपन से उसका दुश्मन रहा है। जाहिर है वो बदला लेना चाहता है और सही मौका अंतिम शारीरिक मूल्यांकन के दौरान है, जो उसी दिन होने वाला है, क्योंकि दोनों कैंपस साथ होंगे। वहाँ दक्षिण कैंपस के छात्र दूसरों को स्ट्रेच करने में मदद करने की पेशकश करते हैं, लेकिन इसका असली मकसद उन्हें थोड़ा सताना होता है। बिल्कुल, ली ही तय करता है कि वो कैशी की मदद करेगा और ये उसे बहुत परेशान करता है, जबकि दूसरी तरफ पैन हाओ भड़क जाता है और खिलाड़ियों पर चिल्लाने लगता है, जिससे एक छोटी बहस शुरू हो जाती है। और माहौल शांत करने के लिए जेयू को डॉजबॉल की एक प्रतियोगिता कराने का विचार आता है, जिसमें हर कैंपस के सबसे अच्छे छात्र भाग लें। कुछ ही सेकंड बाद मुकाबला शुरू हो जाता है और दोनों कैंपस जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि सबसे बेहतर कौन है। यहाँ तक कि विज्ञान वाले छात्र भी हमारी कम उम्मीदों के मुकाबले बहुत शानदार खेलते हैं और कई मिनटों बाद दोनों टीमों में केवल 2-2 छात्र बचते हैं। अनहाओ, जो क्लास की काली भेड़ है, खिलाड़ियों की तरफ पानी फेंक देता है, जिससे उनमें से एक यान युआन फिसल जाता है और आसानी से बाहर हो जाता है। इसी समय कुछ लड़के पान हाओ की शिकायत कर देते हैं, इसलिए यान युआन उससे बहस करने लगता है। बहस बढ़ते बढ़ते उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई बन जाती है। अभी निदेशक कुछ और लोगों के साथ वहां पहुंचते हैं और हंगामा देखकर कैशी, ली ही और जेयू को अपने दफ्तर में बुलाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो उन्हें 2000 शब्दों की आत्मालोचना लिखने के लिए मजबूर करता है। और बस इतना ही नहीं, क्योंकि उसी समय हमें पता चलता है कि निदेशक दोनों कैंपस को हमेशा के लिए एक करने की योजना बना रहा है। अगले दिन ली ही क्लास जाने की तैयारी करता है और हैरानी की बात, जेयू उसका नया पड़ोसी निकलता है। और अपार्टमेंट से निकलते समय जेयू ली ही की माँ को सलाह देता है कि उसे एक गहन कोर्स में दाखिला दिलाएं, जो उसके अंक बढ़ाने में मदद करेगा। ये जाहिर है ली ही को थोड़ा परेशान करता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। कुछ मिनट बाद दोनों लड़के स्कूल की ओर जाते हैं, लेकिन जेयू रास्ते से मुड़कर कैशी के घर जाता है, ताकि हमेशा की तरह उसके साथ जा सके। हाँ, यहाँ कुछ प्यार व्यार चल रहा है। बाद में अध्यापिका लुओ कियान छात्रों को बताती हैं कि अगले सेमेस्टर में 4 खिलाड़ी छात्र उनकी क्लास में शामिल होंगे। ये हैं लाई ही और उसके दोस्त, जिनके नाम काफी मिलते जुलते हैं। वे हैं युनशियान, यान युआन और जियान युआन। हाँ, मैं ये कह पाया, ये एक बड़ी खबर है जो सिर्फ विज्ञान के छात्रों को ही नहीं डराती, बल्कि खिलाड़ियों को भी
और वे अपना नेतृत्व साबित करने का फैसला करते हैं ताकि वे बाकी छात्रों के शिकंजे में न फंसे। और ऐसा करने के लिए वे सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, शरारती मजाक करना। पहले वे एक दुकान में ठंडे पेय का डिब्बा हिलाते हैं और कुछ सेकंड बाद वही डिब्बा कैशी खोलती है और झाग के रूप में एक सरप्राइज पा जाती है। वो गंदी हो जाती है और ये देखकर गुस्से से भर जाती है कि ली ही दुकान के बाहर खड़ा हंस रहा है। पैन हाउ भी नाराज हो जाता है, इसलिए वो मजाक लौटाने का फैसला करता है। उसी दिन वो खिलाड़ियों के शॉवर रूम में घुसकर ली ही और उसके साथियों के कपड़े चुरा लेता है। जब वे देखते हैं कि उनके कपड़े नहीं हैं, तो वे कम कपड़ों में ही पैन हाउ का पीछा करने निकल पड़ते हैं। पैन हाउ को देखो, जो वहाँ भाग रहा था और उसके हाथ में अब भी सारे कपड़े थे। और इस भयानक मजाक के बाद ली ही जियान्युआन को जेयू की सीट पर गोंद लगाने भेजता है, क्योंकि भला सरदार को परेशान करके वे नेतृत्व हासिल कर सकते थे। हालांकि वो गड़बड़ा जाता है और गलती से बेचारी कैशी की सीट पर गोंद लगा देता है, जो बिना जाने जाहिर है बैठ जाती है और बुरी तरह चिपक जाती है। बाद में वो मेडिकल रूम में जाती है ताकि अपनी स्कर्ट काट सके और आखिरकार खड़ी हो सके। लाई ही इस मजाक के लिए माफी मांगता है, ये कहते हुए कि निशाना वो नहीं थी, लेकिन वो जाहिर है गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। अगले हफ्ते कैंपस को एक करने की नई रणनीति शुरू होती है, इसलिए लीही और उसके दोस्त अपनी नई क्लासरूम की ओर जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि उनकी सीटें सबसे आगे हैं, जो कम बुद्धिमान लोगों की सीटें मानी जाती हैं। ये बात उन्हें बहुत परेशान करती है, इसलिए वे कैशी और जेयू से बहस करने लगते हैं, जो जाहिर है सीटें चुनने के जिम्मेदार थे। कुछ ही मिनट बाद प्रोफेसर लुओ माहौल शांत करने आ जाती हैं। वो सभी विज्ञान छात्रों को प्रोफेसर बाई के साथ व्यायाम करने भेजती हैं, जबकि खिलाड़ी उसके साथ ही रुकते हैं। वहाँ दोनों शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी पूरी मेहनत लगाएं और क्लास को गंभीरता से लें, ताकि आगे चलकर पेशेवर बन सकें। कुछ मिनट बाद विज्ञान के छात्र क्लासरूम में लौटते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि ली और उसके साथियों की सीटें अब क्लास के बीच में हैं, कथित तौर पर इसलिए कि कैशी मॉनिटर होने के नाते उन पर बेहतर नजर रख सके। वहाँ अध्यापिका लुओ सबको प्रेरित करती हैं कि वे अपने पूर्वाग्रहों को हराएं, एकजुट हों और बहस करना छोड़ दें, और इसे खिलाड़ी भी मान लेते हैं और विज्ञान वाले छात्र भी। अगले दिन आधिकारिक तौर पर क्लास का पहला दिन होता है, इसलिए खिलाड़ी ये ठान लेते हैं कि वे पूरी मेहनत करेंगे ताकि पढ़ सकें, लेकिन वे जल्दी ही ऊब जाते हैं, यहाँ तक कि जियान्युआन सो भी जाता है। बाद में अध्यापिका लुओ कैशी और ली ही को एक काम लेने भेजती हैं ताकि दोनों के बीच मेल जोल बढ़ सके। इसलिए वो जोर देकर कहता है कि वे अपने मुद्दे सुलझाएं, लेकिन वो मुड़ती है और अपने बालों से उसके चेहरे पर मार देती है। लेकिन भले ही ये बहुत अजीब लगे, ऐसा लगता है कि वो उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है। दूसरी तरफ उनकी एक सहपाठी, जिसका नाम हुआन युआन है और जो जेयू से प्यार करती है, उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन खड़े होते समय कुर्सी से ठोकर खाकर उसी के ऊपर गिर जाती है। उसी पल वो इस मौके का फायदा उठाकर उससे छेड़खानी करने लगती है और जाहिर है उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसी समय यान युआन और युन शियान एक वीडियो की वजह से हंसने लगते हैं। हुआन युआन उन्हें सुनकर सोचती है कि वे उसी का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो जाकर उनसे कहती है कि वे घिनौने हैं, ये उनके जूतों से आने वाली भयानक बदबू की वजह से, इसलिए वो उनके जूते उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है और इससे जाहिर है एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। उसी समय लाइही और केशी वहाँ पहुँचते हैं। वो जो कुछ हुआ उसे देखकर शांति से बात संभालने का फैसला करता है, लेकिन पैन हाउस से कहता है कि खिलाड़ी कूड़ा है। वो हमेशा की तरह बहुत ही नपे तुले ढंग से ये बेशक ली ही को आक्रामक बना देता है और वो पैन हाउ पर हमला कर देता है और साथ ही हुआन युआन की ओर से माफी भी मांगता है, जिसे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है। ताकि ये फिर से न हो, कैशी लड़कों को आदेश देती है कि वे अपने जूते एक डिब्बे में रखें और वो उनकी रखवाली करेगी। बाद में पूरी क्लास शारीरिक शिक्षा के लिए जाती है। हालांकि कैशी अपने मासिक धर्म की वजह से होने वाले तेज दर्द के कारण रुकने का फैसला करती है। कुछ ही मिनटों में लड़के क्लासरूम में लौट आते हैं और खिलाड़ी तुरंत नोटिस करते हैं कि जूतों का डिब्बा वहाँ नहीं है, इसलिए वे तुरंत कैशी पर दोष डालते हैं क्योंकि वही अकेली वहाँ थी।
हालांकि उसी समय पैन हाउ बीच में टोकता है और कहता है कि कूड़ा तो कूड़ेदान में होना चाहिए, और उसका इशारा इस ओर होता है कि उसी ने जूतों से छुटकारा पाया है। ली ही जाहिर है भागकर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ कूड़ेदान में जूते ढूंढने चला जाता है, जबकि कैशी और जेयू को अंदाजा होता है कि जूते दक्षिण मैदान में होने चाहिए। इसलिए वे भागते हुए वहां जाते हैं और सचमुच वे वहीं थे, एक कमरे में। बाद में वे जूते खिलाड़ियों को लौटा देते हैं, जो उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उसी समय ली ही तय करता है कि वो बाकी लोगों को बताए कि ये जूते कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि इनके खास मतलब है। उदाहरण के लिए ली ही ने इन्हीं जूतों को उस दिन पहना था जिस दिन उसने स्कूल में एक रिकॉर्ड तोड़ा था। यान युआन ने अपने जूते तब तक पहने जब तक उसने लंबी दूरी की दौड़ में अपनी पहली चैंपियनशिप नहीं जीत ली। लिन चुआन को ये जूते अपनी पूरी क्षमता निकालने और एक महान धावक बनने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए ये उसके भाग्यशाली जूते हैं। और आखिर में है यूनशियन के जूते, जिनकी कहानी सबसे दुखद है। दरअसल उसके जूते उसकी दादी का तोहफा थे। पहली प्रतियोगिता जीतने पर उन्होंने दिए और उसके तुरंत बाद उसकी दादी का निधन हो गया। इससे खिलाड़ी ये दिखाना चाहते हैं कि उनके जूते किसी भी पदक से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और वे केशी से उस पर इल्जाम लगाने के लिए माफी भी मांगते हैं, और वो भी उनसे माफी मांगती है कि उसने उनकी रक्षा वैसे नहीं की जैसे उसे करनी चाहिए थी। इसी वजह से सजा के तौर पर वो पैन हाउ को जूते साफ करने भेजती है। बाद में सब लोग रात का खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ ली केशी को एक लड़के के साथ देखता है, इसलिए उसे शक होता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसी कारण वो उन दोनों को ध्यान से देखता है, और अगले दिन वो ये भी देखता है कि एक छात्र उस लड़के को प्रेम पत्र दे रहा है। ये बात लाई ही को थोड़ा परेशान करती है, और वो क्लासरूम में जाकर कैशी से कहने का फैसला करता है कि उसे इस समय किसी के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, जिससे वो बहुत उलझन में पड़ जाती है। बाद में वो देखता है कि जेयू उसे स्ट्रेच करने में मदद कर रहा है, तो लाई ही थोड़ा जलकर उन पर चिल्लाने लगता है। वो खड़ी होती है, लेकिन तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया और अपने पीरियड की वजह से बेहोश हो जाती है, इसलिए उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया जाता है। कुछ मिनट बाद दोनों लड़के उसे देखने मेडिकल रूम जाते हैं। वहाँ जेयू एक कॉल उठाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि ली ही कैशी का ध्यान रखता है। लेकिन कॉल खत्म होने पर जेयू उन दोनों को थोड़ा उदास देखता है और कमरे से चले जाने का फैसला करता है। उसी समय कैशी का बॉयफ्रेंड अंदर आता है, और वहाँ ये खुलासा होता है कि वो लड़का असल में उसका बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसका छोटा भाई है, जिससे ली ही राहत की एक बहुत बड़ी मुस्कान दे देता है। अब जब उसे पता चल जाता है कि वो सिंगल है, तो वो अगले दिन उससे उसका फोन नंबर मांगने का फैसला करता है। हालांकि वो उसे साफ साफ मना कर देती है। अगले दिन ली ही ये देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है कि लिन चुआन किसी भी लड़की का नंबर आसानी से ले सकता है, जबकि वो कैशी का नंबर नहीं ले पाया। अब लिन चुआन उससे कहता है कि वो लड़कियों से बुरा बर्ताव करता है, इसलिए वो उसकी मदद करने की पेशकश करता है, और इसके लिए उसी दिन वो हानयाजी को डेट पर बुलाता है, जो कैशी की सबसे अच्छी दोस्त है, एक अजीबोगरीब लड़की जिसे डरावनी चीजें पसंद हैं और जो लेखिका भी है। इस दुनिया के इस हिस्से के लिए कुछ बहुत ही आम बात। वो बहुत चालाकी से उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि कैशी की पसंद के बारे में जानकारी निकलवा सके, और बदले में वो उसे बताता है कि ली ही को अंधेरे से डर लगता है। हमारी हैरानी के लिए हमें पता चलता है कि लिन चुआन ली ही के साथ कॉल पर था, इसलिए उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। तो अगले दिन वो कुछ दोस्तों के साथ लाइब्रेरी जाता है, और वहाँ वे प्रभारी को धमकाते हैं ताकि वो उन्हें एक खास किताब दे दे, वही किताब जिसका कैशी कई दिनों से इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बाद केशी और जेयू उस किताब को ढूंढने लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन प्रभारी उनसे कहता है कि किताबें अभी तक नहीं आई हैं, और ये बात दोनों को निराश कर देती है। हालांकि उसी समय लाही किताब लेकर आता है और उसे कैशी को दे देता है, लेकिन दुर्भाग्य से जेयू को अपने सहकर्मी का फोन आता है, जो उसे बताती है कि उसके पास लेखक के हस्ताक्षर वाली किताब की 2 प्रतियां हैं, जो निस्संदेह कहीं बेहतर हैं। इसलिए वो किताब लाही को वापस दे देता है और चला जाता है। अच्छी कोशिश चैंपियन। बाद में कैची अध्यापिका लुओ से बात करने जाती है, और वहाँ उसे पता चलता है कि वो और ली ही लैब पार्टनर होंगे। ये बात उसे थोड़ा परेशान करती है, इसलिए वो उनसे समूह बदलने की विनती करती है, लेकिन नहीं, अध्यापिका उसकी विनती ठुकरा देती है। कैशी
थोड़ा उदास होकर हनयाजी से बात करने लगती है और वो उससे कहती है कि वो ली ही को समूह बदलने के लिए मना सकती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। तो कैशी बहुत उत्साहित होकर हनयाजी के साथ एक योजना बनाती है। कैशी लीही से कहती है कि वो एक प्रयोग के लिए शैवाल लेने उसके साथ बेसमेंट चले। बेसमेंट बहुत अंधेरी जगह है और मकड़ियों से भरी हुई है, इसलिए जाहिर है वो थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन हालात और भी डरावने हो जाते हैं जब अचानक एक भूत दिखाई देता है और लीही इतना डर जाता है कि वो लगातार कौंपने लगता है। हालांकि एक मकड़ी उस भूत के ऊपर चढ़ने लगती है और वो बुरी तरह चीखने लगता है। वो इस हालत को देखकर हैरान हो जाता है, इसलिए वो उस कथित भूत के पास जाता है और सरप्राइज, वो हान याजी निकलती है। वो जाहिर तौर पर उन दोनों से बहुत नाराज होता है, लेकिन कैशी उससे कहती है कि ये सिर्फ ये परखने की परीक्षा थी कि वो कितना सख्त है। जाहिर है ये झूठ था। इससे वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और उन दोनों से वादा करता है कि वो मेहनत करेगा और सबसे अच्छा छात्र बनेगा। इसलिए कैशी हार मानने का फैसला करती है और आखिरकार उसके साथ काम करने लगती है। बाद में क्लास खत्म होने पर कैशी संपर्क में बने रहने के लिए अपना नंबर लाइही को दे देती है और लाइही जाहिर है बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है क्योंकि किसी तरह वो ये हासिल कर ही लेता है। उसके बाद हमें कई दृश्य दिखाए जाते हैं जिनमें लाइही कैशी के मैसेज करने का इंतजार कर रहा होता है और जब वो उसे मैसेज करती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वही उसका सबसे पसंदीदा पल बन जाता है। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि वे दोनों प्यार में पड़ते हैं या नहीं और कैसे पड़ते हैं तो तुम्हें वीडियो का इंतजार करना होगा। उम्मीद है तुम्हें ये दूसरा भाग पसंद आया होगा। हमें देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना मत भूलना ताकि उसके आते ही तुम्हें पता चल जाए। बाय बाय।